नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद, मेरे साथ विजय। वी आर बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग एनालिसिस। हम कुछ अच्छा ही अक्टूबर सीरीज के लिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक बड़े मूव के इंडिकेशन को जो चार्ट्स बता रहे हैं उसको दर्शाने कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके सामने पेश करने वाले हैं। उसके पहले सभी को एडवांस में हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी, हैप्पी दुर्गाष्टमी, दुर्गा पूजा। सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो आपने हमारा लास्ट वीडियो में जो एसएमपी के व्यूज और के लिए अप्रिसिएशन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी हैव लाइक्ड इट एंड वी विल बी ट्राइंग टू डू समथिंग मोर सिमिलर एडिशंस। एंड अब देखते हैं निफ्टी का व्यू क्या कह रहा है इस बार। आई थिंक लास्ट वीडियो के कमेंट्स देख के मजा आया। हम्म। पहली बार ऐसा लगा कि व्यूअर्स एक्चुअली काफी सीरियसली वीडियोस देख देख रहे रहे हैं। हैं। हाँ, और एग्जैक्टली। उनके अपने व्यू पॉइंट्स भी हैं। हम्म। कुछ अच्छे इंसाइट्स भी मिले थे जिनको हमने नहीं देखा। सो वंडरफुल, मजा आता है। ये रहा निफ्टी का चार्ट। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक वीडियो में हमने क्लियरली कहा था, और स्पेसिफिकली सितंबर सीरीज के वीडियो में कंटिन्यू एक ही चल रहा था लेवल, वो था 17,500। 17,500 ब्रेक्स, डाउन साइड के टारगेट्स ओपन थे, और ऐसा ट्वीट भी रेगुलरली किया हुआ था। एंड लास्ट वीक के वीडियो में कहा था 17,100 इफ ब्रेक्स ऑन मंडे, देन वी कैन सी निफ्टी हेडिंग टू 16,600 500। ये एक्सपेक्टेशन था एक्सपायरी में। मगर 16,600 नहीं आया, 1600 एंड सॉरी 16,800 तक निफ्टी आया। मंडे के दिन ये गैप डाउन देके निफ्टी गेव ऑल द वे वन साइड डाउन मूव टिल 16,800। एंड आई होप जिसने भी हमारे वीडियोस रेगुलर देखे वो इस डाउन मूव में रॉन्ग साइड ट्रैप नहीं हुए, बिकॉज 17,500 ब्रेक के बाद में देर वाज नो चांस टू लुक फॉर अ लॉन्ग एक्चुअली। और ये रिपीटेडली कहा था सितंबर वीडियोस में। अब आ रहा है अक्टूबर सीरीज। अक्टूबर सीरीज के लिए फर्स्ट डे इतना बड़ा मूव मार्केट ने दिया है, एंड ऑन ऑल द फ्रंट्स। आयनिकली ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, चाहे वॉल्यूम्स रहे चाहे प्राइस रहे। लुक एट दिस प्राइस, बिग कैंडल ऑफ approximately 400 plus point on a single day of a start of a series with huge volume। लोग कहेंगे कि आरबीआई पॉलिसी था। आरबीआई पॉलिसी पहले भी बहुत बार आया है, मगर बैक टू बैक इतने 1.5 करोड़ के नियर अबाउट वॉल्यूम्स नहीं देखने मिलते हैं। एंड एड टू इट, लुक एट द स्टार्ट ऑफ द ओपन सीरीज, ओपन इंटरेस्ट ऑफ द सीरीज 1.2 करोड़। अब सितंबर सीरीज में देख लो, स्टार्टिंग में उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फर्स्ट डे में। यानी फर्स्ट डे इतना हाई एक्शन इन अ मार्केट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ अ सीरीज, समथिंग इंपॉर्टेंट इज अहेड। कुछ बड़ा ही होने वाला है अक्टूबर में। और आज एक टाइम वाइज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शेयर करूंगा आपसे चार्ट्स के बाद। डू वॉच इट, ध्यान से सुनिएगा। ये निफ्टी का व्यू पहले चलते हैं। ये जो लेवल था 17,250 से 300 के पास का जो ये रेंज था, यहाँ पे बैक टू बैक सपोर्ट लिया निफ्टी में, और 17,500 दिस गैप, दिस जोन इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस जोन गोइंग हेड। जो भी अपमूव आता है, अगर 17,500 के ऊपर निफ्टी नहीं सस्टेन करता है, देन दिस अपमूव विल बी जस्ट लाइक ए पुल बैक टू रीटेस्ट दिस ब्रेकडाउन लेवल बिफोर इट मूव डाउन टुवर्ड्स इट्स लोअर टारगेट्स अराउंड 15,800 15,500 काइंड ऑफ लेवल्स, जो यहाँ पे उसको इस पैटर्न का टारगेट बनता है इन दिस जोन 16,000 15,500 वाला। और पॉसिबिलिटी है लो भी ब्रेक हो, और उसके लिए ये जो बायर है इस ही इज इम्पोर्टेंट। इस जोन में जो बैक टू बैक वॉल्यूम्स आए थे, ये जब तक होल्ड करते, न्यू लो का एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रहेगा। बट यहाँ तक भी आना इस न्यू लो से कम नहीं है। आपको एक 1,000+ पॉइंट का मूव मिलेगा। लास्ट के कुछ पॉइंट छोड़ दे तो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो कीप ट्रैक ऑफ दैट कि 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है, इट कैन मूव डाउन।
but what is the breakdown level to watch? That would be 16,780. ये जो बैक टू बैक 2 डेज यहाँ पे लो से उठा था, और ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल का लो था आरबीआई पॉलिसी के दिन या सितंबर मंथली क्लोजिंग वाले दिन, 30 सितंबर वॉज वीकली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, हाफ ईयरली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, एवरीथिंग. तो ये जो लो है फ्राइडे वाला, this is going to be the very very important. Nifty future closing below 16,780. Look for a short with a stop loss of 16,950 and targets of 16,100 near about levels. 16,000 राउंड फिगर कंसिडर करो, उसके आसपास में अलर्ट हो सकते हैं. यहाँ पे गैप है 16,100 के पास, समवेयर अराउंड दिस जोन. दिस इज द लाइकली टारगेट. यानी आपको 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पे अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स का मूव है. दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग. एंड this move, this full move is likely to be completed in a October series if 16,800 breaks. And don't be surprised, I won't be surprised if 16,780 breaks, then this move can happen within a week. अब विजय तो कहेगा कि 1 डे में आ जाए, उनका 1000 पॉइंट का मूव अभी भी पेंडिंग है. तो आई वुड नॉट बेट ऑन सिंगल डे 1000 पॉइंट मूव फॉर दिस, बट आई वुड बी बेटिंग कि ये मूव फास्ट में आ जाएगा. सो मिस मत कीजिए, अलर्ट रहिए. कमिंग टू monthly, something interesting has happened in the September month. This is monthly chart. Although we have seen a highest volume kind of move on Friday, yani monthly closing wale din last day, but if we observe on this red candle over here of September month, the candle is red and it has closed below the August lows. And something very interesting is, look at these volumes. अगर आपको याद हो, अगस्त सीरीज वाज 5 वीक सीरीज, सितंबर वाज 4 वीक नॉर्मल सीरीज, एंड सॉरी सितंबर वाज 5 वीक सीरीज. या August was 4 week, September was 5 week series, and after these 5 weeks, look at these volumes. These volumes are highest since these lows of July. ये जो जुलाई से मूव आया है, वहां से हाईएस्ट वॉल्यूम सितंबर में आए हैं. अब ये कहेंगे कि वॉल्यूम सीरीज हाइयर था 5 वीक्स का, हिस्टोरिकली वैसे सीरीज आते हैं, बट इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम्स इफ यू लुक एट इट, वी गॉट last few sessions. Observe this, back to back 1.3 crore kind of volumes, and Friday 1.5 crore. Last 6 sessions में 5 session volumes are 1.2 crore plus. ये रेयरली देखने को मिलता है. अब हिस्ट्री में कहीं भी जाके देखो, बैक टू बैक इतने बड़े वॉल्यूम्स, यहाँ पे 1 crore ही है, 1.2 crore और उससे हायर वॉल्यूम बैक टू बैक रेयरली देखने को मिलता है. इतने बड़े मूव, इतना बड़ा मूव जब आया था, उसमें भी वैसे बैक टू बैक वॉल्यूम्स नहीं थे. This simply indicates market is getting ready for some very big move in October series. Now this very big can be 1500 to 2000 point kind of move in October series. अब 1-2 दिन डिले हो जाएगा तो यार मार्केट है, जो सितंबर सीरीज में ये मूव नीचे का एक्सपेक्टेशन था, 200 पॉइंट रह गए पेंडिंग. So this is what market is. 100% perfect on dot move we cannot capture, but tentative we need to be able to capture. So that's more than enough. अगर 1200 पॉइंट में से अगर आप 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ. बहुत है, बहुत है. अगर लास्ट वीक जिसने भी वीडियो देखा है, 17,500 to 16,800 एक्सपायरी तक 700 पॉइंट, if someone has captured even 400 points, it could have given around 20,000 on a capital of just 1.5 lakh for a future trade. यानी 10% plus move in 1 week. This is not money which can be made regularly. So be prepared to capture such kind of moves. इनफैक्ट सितंबर महीने का जो 18,000 का पुट था, जो आई थिंक 300-350 रुपए में मिल रहा था 2 months बैक, वो कुछ 1300 या 1500 पहुंच गया था. September 17,000 put, which was around 35 on the Friday, last Friday, it has closed around 120.
if you have bought and left it, you are getting approximately near to 4 times, 4 times, correct, right? बिल्कुल. अगर आप चार्ट रेगुलर फॉलो कर रहे हो, वीडियो भी रेगुलर फॉलो कर रहे हो, चार्ट पे चर्चा की, आपको डेफिनेटली उसमें एक एंट्री मिल गया होता. 17,500 जब ब्रेक किया, उस टाइम का प्राइस था उसका 35. एक्चुअल प्राइस तो फ्राइडे का लो 25 है. So if one would have been alert, this would have given an abnormally excellent return. Return, correct. Now, Anand, one more interest, sorry. one more interesting thing is October 2021, around 18th of October, 19th of October, Nifty has made a top. Yes. And this October, it will be completing exact 12 months, and it will be entering the 13th month. And one of the videos we have historically shared for the Nifty Indian markets is 9th month, 8th month और 13th month के आसपास में मार्केट में बॉटम बनेगा या मोस्टली ये हाई क्रॉस करेगा. यानी कि ये अक्टूबर का हाई, दिस अक्टूबर निफ्टी माइट क्रॉस और वी मे मूव ऑल द वे नियर टू दिस लोस. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर आप मार्च 2008 के चार्ट को अगर याद करोगे, सॉरी, जनवरी 2008 के टॉप को, निफ्टी हैज स्टार्टेड ए वायलेंट अप मूव after it made a higher low in the month of March 2009. After completing 13 months in February, March 6th के आसपास I think it has made a low. I don't remember the exact date. 2020 की बात कर रहे हो? 2009. अच्छा, 8-9 की बात कर रहे हो, सॉरी. जनवरी 2008 में टॉप बना था. मार्च 2009 near to March 6th. Yes. It has made a low before it started a violent up move. उसके बाद जो फाइनल लो था वो अक्टूबर में बना था. वो it's a higher low. Yeah, higher low, but the low, the October से लेके मार्च तक का move was by a zigzag kind of. Correct. Yeah. So that, यानी कि अभी ये अक्टूबर मंथ is going to be very important going ahead. एक आपको बड़ा मूव का चांस दिख रहा है और ऐसा मूव मिलेगा, इसमें ट्रेंडिंग मूव का चांस है. ट्राई टू कैप्चर इट. एक और इंटरेस्टिंग चीज, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पर पढ़ा था या कोई बता रहा था मुझे कि ये जो एक्सटेंडेड मंथ्स होते हैं, लाइक सितंबर व्हिच इज अ 5-week मंथ, अपेरेंटली वो मंथ का जो एक्सपायरी होता है, दैट इज जनरली द टर्निंग पॉइंट वेयर द ट्रेंड चेंजेस. सो नाउ हाउ डू वी रीड दैट? सितंबर में ट्रेंड क्या था, ऊपर का था या नीचे का था? September, if you look at trend, it was mostly a consolidation kind of before the last week. यानी कि जो आपने पढ़ा है, हो सकता है जो लास्ट 8 days में जो मूव स्टार्ट हुआ था सीरीज के, that might be the trend changing ना, because normally rollovers when they start around the last week of the expiry. After completing at least 50% of the series, उसके बाद rollover start होते हैं, यानी वहाँ पे ट्रेंड चेंज स्टार्ट हुआ है. You can look at it that way. And this 17,500, ये मत भूलो कि बैक टू बैक हाई वॉल्यूम्स का कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे. इन दिस जोन वी हैव सीन बैक टू बैक हाई वॉल्यूम्स फ्रॉम हियर. यहाँ पे हुआ था, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअसली हुए थे विद इन दिस माइनर जोन, यहाँ पे हुए थे. ऑल विद इन दिस माइनर जोन ऑफ 500-600 पॉइंट वी हैव सीन बैक टू बैक हाई वॉल्यूम्स. एंड ये जो वॉल्यूम्स आए, these volumes have come on a trending down move. These volumes of last 4-5 days hasn't come on a consolidation. And trending down move में volumes आ गए. Friday का one was a trending up move. Full day it was a trending up move. Yeah. So possibility है retest करने जा रहा है 17,500 और फिर डाउन साइड किक स्टार्ट करेगा. But trade opportunity you take either near to 17,500 or when 16,800 breaks. बीच में मार्केट को जो करना है एंजॉय करो, आप भी टाइम पास कर लो, जो करना है. लेट मार्केट डिसाइड द मूव. बड़ा मूव है तो गड़बड़ में मत रहो. 1000 पॉइंट फिर भी मिलेंगे अगर आप 800 पॉइंट तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम मिलेंगे आप लेवल के क्रॉस करने का वेट किए तो. बिल्कुल. ओवर टू विजय. अभी जो आनंद ने पॉइंट बताया, अगर आप देखोगे तो वही चीज, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो चार्ट्स पे चर्चा, तो वो इंडिकेट किया था हमने. टुडेज वॉल्यूम्स आर द हाईएस्ट इन द पास्ट 9 days, कैन इवन बी द हाईएस्ट इन 10 days. सो द लो
is very important for the month. तो जो कल का लो था, फ्राइडे का लो, वो बहुत important होगा. Coming to Elliott wave, big picture, nothing has changed. 18,000 से reaction मिल रहा है हमें मंथली चार्ट पे. वीकली चार्ट पे अगर देखा जाए तो जो इस हफ्ते का कैंडल है ये डोजी है, राइट. हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं इसको. So indecisive week है. So that is also one more indication that the next week can be directional in nature, right? Which side we don't know. But weekly scale पे price has closed above both 20 and 40 WMA weekly moving average. That is a positive sign. Daily scale पे जाएंगे तो price जो है 100 DMA से react कर रहा है. ये black curve 100 DMA है, वहां से react कर रहा है and it moved above the 200 DMA. Only thing to remember is कि ये जो गैप डाउन था, ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ, ये गैप अभी अनफिल्ड है. तो आर्ली स्केल पे जा देखते हैं क्या हो रहा है. आर्ली स्केल पे मेरा वेव काउंट कुछ इस तरह का है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, दिस एंटायर राइज वाज ओवरलैपिंग वेव्स. सो ये ABCDE एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन था मेरे हिसाब से. एंड उसके बाद ये इम्पल्स वेव दिखता है, वेव 1, ये वेव 2 which was about 61.8 से थोड़ा ज्यादा था. एंड लास्ट वीक जब मैंने वीडियो बनाया था तो वी वर हियर एंड आई सेड कि ये पूरा एक्सटेंडेड वेव लग रहा है, एंड बिल्कुल वही हुआ है, गैप डाउन के साथ खुला है. एंड वेव 3 is approximately 1.618 times of wave 1. ये वेव एक्सटेंशन लगा है मैंने, सो 1.6 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा ही है. तो मेरे हिसाब से ये वेव 4 का ही बाउंस था अभी जो हुआ है फ्राइडे के दिन. एंड अगर हम रिट्रेसमेंट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं. एग्जैक्टली 38.2%, 17,195 इज 38.2%. तो फिबोनाची प्रोपोर्शंस के हिसाब से भी हम एग्जैक्टली वेव 4 के एरिया में ही हैं अभी. ऑफ कोर्स दिस कैन गो फॉर अ टॉस इफ निफ्टी मूव्स अप टुमारो. फिर हमें सोचना पड़ेगा कि मे बी 1 2 3 यहीं पे खत्म हो गया होगा शायद, और ये 4 था ABC, एंड ये पूरा फिफ्थ वेव का जो खिचड़ी पक चुका है. दिस कैन बी अ सेट ऑफ ओवरलैपिंग वेव्स व्हिच कैन बी अ डायगोनल, राइट. अगर ये ABC है तो ये A होगा, फिर एक ये B होगा, C होगा, D होगा, E होगा. You can count it in many ways, but again this is slowing down momentum. आप देखते हो कि नया लो बन नहीं रहा टेक्निकली. ये वाला लो और ये वाला लो ऑलमोस्ट सेम जोन में है. उसके बाद माइनर लो एक नया बना, उसके बाद भी कुछ नया लो नहीं बना. ये बस यहाँ पे दो कैंडल्स बने हैं. बट इफ यू सी द बॉडी इज अबव दिस ब्लू लाइन. मुझे याद नहीं आ रहा कि ये 16,790 का ब्लू लाइन मैंने किस लिए डाला है. दिस मस्ट बी फ्रॉम वे बैक. आई डोंट नो व्हाई. कुछ तो इम्पोर्टेंस है इस लेवल का. आई एम ट्राइंग टू रिकॉल कि ये ब्लू लाइन मैंने क्यों डाला था, बट द प्राइस इज रिएक्टेड एग्जैक्टली फ्रॉम देयर. सो फॉर द कमिंग वीक वी हैव टू सी प्राइस इसके ऊपर जाता है या नहीं. गैप फिल करने के बाद अगर चलने लगता है तो वी कैन अज्यूम कि ये एक सिंगल इम्पल्स डाउन खत्म हो गया है एंड वी विल गोइंग अप इन A, B एंड C. उस केस में we can get a pull all the way to 17,500 or 600. This is the way it looks. And कोई अभी भी मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ये इम्पल्स वेव नहीं था. ये डेफिनेटली करेक्ट वेव ही था. This is about Nifty. Should we move to Bank Nifty, Anand? Hello. Yeah. Okay, so I'll do it first. उसके बाद तुम Yeah. करना. Bank Nifty में her reaction from 42,000 has been extremely violent
इनफैक्ट अगर देखो तो मंथली स्केल पे डोजी बना है, दिस इज अ मंथली डोजी, एंड द रेंज वाज मैसिव, 41,840 से लेके 37,400, सो दैट इज लाइक 2,000, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स रेंज, राइट। एंड वीकली स्केल पे जाके देखेंगे तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये एक इम्पल्स वेव ऊपर खत्म करके ये ए बी सी, एंड ये एक और ए बी सी, so it has to come down to at least this range which is around 32,000. वीकली स्केल पे अगेन प्राइस अभी भी दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 40 वीक एज वेल एज 20 वीक। डेली स्केल पे अगर हम जाते हैं तो प्राइस 20 एज वेल एज 40 EDM के नीचे है। सो डेली स्केल पे यस इट इज स्टिल इन द बेरिश टेरिटरी। वीकली स्केल पे बुल केस अभी भी है, बट वेव काउंट के हिसाब से दिस इज वेरी मच ऑन द लाइंस ऑफ निफ्टी। और अगर मैं आवरली पे जाता हूँ इसमें भी तो ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर है, राइट। दिस वाज द टॉप, ये वन डाउन, टू, एंड दिस एंटायर थिंग इज एन एक्सटेंडेड वेव 3, एंड अभी हम फोर्थ पे ही है। आई थिंक इसका भी अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो लगभग उतना ही आएगा, 38.2, 38 पॉइंट से थोड़ा कम ही है इनफैक्ट। Even in Bank Nifty, there is this huge gap area which needs to be filled. So it's the same analysis even for Bank Nifty. Back to you, Anand. Thank you, Vijay. So Bank Nifty, something interesting which you have just shown. I'll move to monthly chart first before I move to daily, Mm-hmm. because the interesting thing which you have shown is Bank Nifty, this strong rejection from these highs. नॉर्मली हमने क्या देखा है, कभी भी एक हाइस के पास में या एक रेजिस्टेंस के पास में स्टॉप, व्हेनेवर एनीथिंग रिजेक्ट्स और कंसोलिडेट करना है उसको क्रॉस करने के पहले, वो इतना वायलेंटली रिएक्शन नहीं देगा, राइट। वो यहाँ पे या तो ग्रीन कैंडल बना के कंसोलिडेट करेगा या इसके ऊपर फॉलो थ्रू देख के कंसोलिडेट करता, या यहीं पे इसके आसपास में कंसोलिडेट करता, बट हियर वी हैव सीन इट गेटिंग रिजेक्टेड वायलेंटली with the high volumes. Observe these volumes on the bottom. This is Bank Nifty future chart. This is the volume of June lows, somewhere around 85, 8 crore 53 lakh 84,000. And look at this September volume, 9 crore 43 lakh. यानी कि लास्ट 4 मंथ्स के हाईएस्ट वॉल्यूम आ रहे हैं आपको इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, यानी कुछ स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहाँ पे आया है। So what happens is when we see such kind of high volumes and strong supply, are these supply serious enough to break below these lows? In Nifty, we have seen it has broken below August lows. Volumes were high in the September series and it has broken below the August lows, यानी supply was strong in a Nifty कि the sellers could dominate it. यहाँ पे अभी तक sellers ने dominate नहीं किया, it did not break August lows. But अगर coming week में अगर August lows जाते, then we need to think a bit कि Bank Nifty might have started its journey back towards these lows. One more move towards these lows and उसके बाद देखना पड़ेगा वो उसको ब्रेक कर रहे हैं या फिर से फास्ट अप मूव देता है। That's on a monthly chart. Now if you look at the daily, same to Nifty, यहाँ पे भी we have seen very very high volumes. Observe these volumes. Bank Nifty में इतने हाई वॉल्यूम्स पिछले 4-5 मंथ्स में नहीं मिले थे, यानी कि इनफैक्ट दिस फुल मूव से हाईएस्ट वॉल्यूम आए हैं फ्राइडे के दिन। कुछ तो बहुत ही बड़ा गेम का तैयारी है। फर्स्ट डे ऑफ अ सीरीज वी आर गेटिंग सच अ हाई वॉल्यूम्स विथ हाई ओपन इंटरेस्ट एंड वे हाई स्प्रेड कैंडल फॉर्मेशन। अप्रोक्सीमेटली 1400 पॉइंट्स का कैंडल है ये फ्राइडे का, यानी कि 3% प्लस काइंड ऑफ मूव।
highest volume, high open interest on a first day of a series, and it rejects exactly the 100 EMA. Back to back 3 days near to 100 EMA and rejects back sharply. यानी कि अगस्त के लोज जो यहाँ पे आ रहे हैं समवेयर अराउंड 37,200 और राउंड फिगर 37,000. This is going to be very important for the bank nifty going ahead. If these high volumes after the highest volume of September series they gives away and August lows breaks, यानी कि जो सप्लाई यहाँ पे आया था दिस सेलर्स आर सीरियस एंड दे में अब वो यहाँ पे ज्यादा मौका नहीं देगा एग्जिट करने का लॉन्ग्स जो फंसे हुए हैं, या फिर आपको फ्रेश शॉर्ट एंट्री में भी ज्यादा मौका नहीं देगा. अगर आप शॉर्ट नहीं बनाओगे तो ये फास्ट में चला जाएगा. ये वॉल्यूम्स अपना कमाल अभी तक जो दिखाए नहीं वो दिखाएंगे. तो जब तक ये 37,000 नहीं ब्रेक होता है, एनी डिप यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग्स एंड लुक फॉर द टारगेट की ये फिर से चलो ये गैप फिल के लिए जाएगा, उसके ऊपर ये 41,000 के आसपास जाएगा this target, and once this crosses only then we can look for higher target because we have seen a strong rejection on a monthly charts near to this 40,000 levels. So until and unless it sustains above 40,000 once again on a weekly closing and couple of days closing, एक week sustain किया, next week it closed on a, what we say इसको strong long tail on a higher side with the supply, and then there was an excellent, observe these volumes all in a weekly. Something is really going to happen big in October series. क्या न्यूज आएगा, लेट मार्केट डिसाइड. अपने को चार्ट से मतलब है. एंड वन मोर थिंग जो हमने निफ्टी के चार्ट में देखा था, सेम थिंग, दिस राइज गॉट रिट्रेस्ड इन अ वेरी शॉर्टर टाइम. लास्ट वीक निफ्टी के चार्ट में ये चीज देखा था, ये चीज अभी बैंक निफ्टी में दिख रहा है. व्हाट यू कॉल इन एलेट वे फास्टर रिट्रेसमेंट ऑफ अ लास्ट प्रीवियस लेग अगर जब आ रहा है, यानी एक हायर लेवल का वेव कंप्लीट हो रहा है, राइट? करेक्ट. So multiple things playing out in a bank nifty now, so this can be the guiding force for the coming October series. अभी 32,000 के पास में जाना है, 37,000 से 5,000 पॉइंट्स का मूव मिलेगा. डाउन साइड में 5,000 पॉइंट्स का मूव इन अ बैंक निफ्टी आपको अच्छा मौका मिलेगा. अगर आपको डाउन साइड नहीं करना है, मंदी नहीं करना है, और अगर डिप आ रहा है 38,000 नियर अबाउट, एक 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए. अपसाइड के बायस में आपको रहना है तो ट्रेड लीजिए. ये पुल बैक आ सकता है 40,000 41,000 तक, बट until these highs get caught decisively we cannot say big upside for the bank nifty. Volumes and price move of recent last 5 to 6 sessions especially are quite alarming to be alert. अगर वॉल्यूम्स इतने पावरफुल नहीं रहते सप्लाई साइड में, then we should have not been much worried. यहाँ पे वॉल्यूम के साथ प्राइस का मूव भी है, सो अलर्ट रहना जरूरी है. हाँ, एक रेंज में रह के जो अगस्त सितंबर सीरीज में निफ्टी में किया था, रेंज में रह के वॉल्यूम आए थे, सो ब्रेकडाउन के वेटिंग किया था कि चलो एक बड़ा मूव कहीं भी हो सकता है. यहाँ पे हमने जैसे ही वॉल्यूम देखे उसमें डाउन मूव देखा है. जैसे वॉल्यूम आए डाउन मूव ट्रिगर हुआ है, एक्सेप्ट फ्राइडे बैक टू बैक, यानी कोई सप्लाई स्ट्रॉन्ग किया है. देखते ये टैपिंग सप्लाई था या जेन्युइन सप्लाई था, कमिंग वीक में पता चल जाएगा. स्पेसिफिकली जैसे ही 37,500 37,000 का जोन अगर ब्रेक हो जाता है, ये वाला बैंक निफ्टी का, market will give a clear indication where it wants to go. So the trade idea would be look for a sell below 37,500, have a stop loss of 38,300. Why this? Because of this, ये जो फ्राइडे के वॉल्यूम के पहले का जो हाई है 38,298, वो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा. And that also forms approximately midpoint of high volume candle. It clubs both. So 38,300 will be your stop loss level for a short side. For a long side, 37,500 will be your stop loss, and you can look for the trade as per your bias. Yeah. That's it from us on a bank nifty and nifty. Hopefully, एक चीज याद रखो, 13th month है, एंट्री करने वाला है मार्केट 13th month में, and historically 13th month has been important for a nifty, specifically for Indian markets overall. So
be little alert. अगर आज if you look at February 2015 जो है 2014 इलेक्शन के बाद में जो हाई बनाया था 15 में, that bottom was formed in 2016 February near to budget day. It was also around 13th month, ending 12th month, 13th month starting. So 13th month has some good precedence in Indian markets, and we are entering a excellent month, excellent opportunity we may be getting. ये important top बनेगा या pull back करके lower high बनाएगा या ये डाउन साइड में जाके लोअर हायर लो बनाएगा, whatever, but be prepared for some next move after this higher low, so not to be missed. Hopefully you like this new learning of 13 month. Do share your feedback. As always, we definitely like to hear a much from you so that we can improve on our analysis Yes. and sharing something new interesting once again. That's it from us today. Thank you once again. Thank Happy you. Dasera, happy Durga Puja, happy Navaratri. See you on the next videos.